नमस्कार, एस्ट्रोगान बाय विशाल गुप्ता के एक और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे ग्रहों के बारे में, किस तरह से ग्रह आपके जीवन पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं और कैसे हम जानें कि वो ग्रह जो है आपके लिए हानिकारक हो सकता है। रेमेडीज़ भी हमें बता रहे थे विशाल गुप्ता जी। तो एक बार फिर से विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, एक बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। पिछली बार हमने बात करी सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह के बारे में। इस बार हम जानना चाहेंगे बुध ग्रह के बारे में। जी बिल्कुल। बुध जो ग्रह होता है वो वाणी का कारक होता है बेसिकली। ये बहुत छोटा सा ग्रह है और इसे देवताओं के अंदर कुमार ग्रह कहा गया है, बालक है ये। तो अगर किसी का बुध खराब होता है तो हमें सबसे पहले तो हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही देखना है कि वो खराब है या नहीं है। बुध खराब तब होता है जब वो 6, 8, 12 स्थान में होता है और राहु केतु के साथ में होता है या फिर नीच का हो। अगर किसी का बुध 6ठे स्थान पे, 8वें स्थान पे या 12वें स्थान में है तो उसको बुध से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। साथ में बुध का अपना कोई नेचर नहीं होता है। जैसे मंगल का अपना नेचर है, शुक्र का अपना नेचर है, लेकिन बुध का अपना कोई इंडिविजुअली नेचर नहीं होता। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उस जैसा व्यवहार करता है। अगर वो किसी अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा है तो अच्छा हो जाएगा और बुरे के साथ बैठेगा तो बुरा हो जाएगा। तो अगर बुध 6, 8, 12 में बैठता है तो खराब स्थान में है, और इसके अलावा वो खराब ग्रहों के साथ बैठता है अर्थात क्रूर ग्रहों के साथ बैठता है तो भी उसकी जो इंटेंसिटी है वो अच्छे की जगह बुरी हो जाती है। क्रूर ग्रहों से हमारा मतलब है सूर्य के साथ बैठे, मंगल के साथ बैठे, राहु केतु या शनि के साथ बैठे। अगर इनके साथ बैठता है तो इन जैसे ही रिजल्ट देता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास हॉरोस्कोप नहीं है उनके लिए कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिन्हें देख करके हम ये बता सकते हैं कि इनका बुध खराब है या इन्हें बुध से संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है, बेसिकली जो बुध होता है वो वाणी का कारक होता है, हमारी जबान का कारक होता है। तो अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है, अगर आप हकलाते हैं, तुतलाते हैं या आपको किसी भी तरीके से वाणी विकार है, आपको टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके मुंह में कोई परेशानियां हैं, आपकी जीभ से कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बुध खराब है। वाणी से मतलब है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो कभी कभी देर से बोलना शुरू करते हैं या ढंग से नहीं बोल पाते हैं, उसके बाद बड़े होकर के भी जिनकी लैंग्वेज ख़राब हो जाती है, बोलते तो ठीक हैं, ना हकलाते हैं ना तुतलाते हैं, ठीक ठाक बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब बोलते हैं, वाणी विकार, किसी को गालियाँ दे करके बात करते हैं या उसके अलावा किसी से अच्छे से नहीं बोलते, रूड बोलते हैं, रफ बोलते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि मरकरी का विशेष योगदान होता है। इसके साथ साथ अगर आपको व्यवसाय में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है, बुध व्यवसाय का भी कारक होता है। अगर आपके बिज़नेस में बार बार हडल्स आ रही हैं, आपको बार बार लॉस मिल रहा है, आपने कोई ऑर्डर दिया और उसके बाद आपकी या तो पेमेंट रुक गई या आपका माल पास नहीं हुआ या आपको कोई और दिक्कत आई, तो इसका मतलब है कि ये सब कार्य बुध की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा साथ में आप ये भी एक छोटा सा लक्षण देखें कि अगर न्यूज़पेपर आपके हाथ से बार बार फटता है, अक्सर ये होता है कि किसी के हाथ से अक्सर न्यूज़पेपर फटता रहता है, घर में 4 मेंबर हैं लेकिन न्यूज़पेपर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ से बार बार फटता है, तो इसका मतलब है कि आपको मरकरी से संबंधित परेशानी है। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई हाथ से फट जाता है तो फट जाता है, लेकिन उसके साथ हम ये भी देखें कि क्या व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मेरे को स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्या भाई बुध जो होता है बुद्धि का भी कारक होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इसके साथ साथ दांतों में ठंडा गर्म लगना, बुध का एक और ये लक्षण है कि अगर किसी के दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो इसका मतलब उसका बुध पीड़ित है। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को त्वचा रोग होता है बार बार और एक बार ठीक होने के बाद थोड़े समय के बाद फिर वापस आ जाता है, दांतों को आपने दिखाया डॉक्टर को, उसने फिलिंग कर दिया, जो भी करा आपके साथ ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ समय के बाद आपको फिर ठंडा गर्म लगता है। लेकिन अगर इनिशियली आपको डॉक्टर जाने से पहले भी अगर ठंडा गर्म दांतों में लगना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका बुध वीक हो रहा है, आपको मरकरी से संबंधित परेशानियां शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ सामान्य से लक्षण हैं। अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है और ये घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, ये लक्षण आपके साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मरकरी से संबंधित परेशानियां हैं। लोग क्या करते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी परेशानी हो तो किसी भी ग्रह का उपाय करना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको कुछ भी बता दिया और आपने उसके उपाय शुरू कर दिए, लेकिन आपको फ़ायदा तो होता ही नहीं है, उल्टा नुकसान शुरू हो जाता है। अगर आप सूर्य की परेशानी में मंगल का उपाय करेंगे तो आपका मार्स स्ट्रांग हो जाएगा, आपके सर में दर्द ठीक हो या ना हो आपका गुस्सा तो ज़रूर बढ़ जाएगा, आपको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बुध के उपाय के अंदर, अगर आपको बुध से संबंधित परेशानी है
और आप किसी और ग्रह का उपाय करने लग जाते हैं अनजाने में या कहीं सुनी बातों के ऊपर, तो आपका उस चीज़ से तो संबंधित जो परेशानी है वो तो ठीक हुई नहीं, और दूसरा ग्रह जो आपको परेशानी देने वाला है या नहीं देने वाला है उसने आपको और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आपका प्लैनेट ख़राब है या नहीं। अगर ख़राब है, उससे संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसके लिए उपाय कीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उपाय करने की, आप उस प्लैनेट को देखिए जो आपको परेशान कर सकता है। ऐसा कोई हॉरोस्कोप नहीं होता जिसके अंदर 9 के 9 ग्रह खराब हों या 9 के 9 ग्रह अच्छे हों। कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि किसी के ज़्यादा प्लैनेट अच्छे होते हैं और किसी के ज़्यादा खराब होते हैं। जब ज़्यादा खराब होते हैं तो परेशानियां लगातार हमारे सामने आती हैं, और ज़्यादा अच्छे होते हैं तो हमारा जीवन सुखमय जाता है, हमें हर क्षेत्र में सफलता हाथ मिलती है। अब मरकरी से संबंधित कुछ उपाय हैं। एक तो आप नियमित रूप से गणेश जी की पूजा कीजिए। अगर आपका बुध खराब है तो आप गणेश जी के सामने जाइए, 1 कटोरी चावल, 1 साबुत सुपारी सुबह उनके सामने उनको दे करके आइए, उनको रख कर के आइए उनके सामने, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि भाई मेरे बुध से संबंधित ये जो परेशानियाँ आ रही हैं इनका निवारण कीजिए। अगर किसी का बुध खराब हो तो उसकी एजुकेशन में भी दिक्कत आती है, उसकी बुद्धि में। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं मरकरी का योगदान ज़रूर होगा उसके इस खराब होने में। तो आप सुबह सुबह ये गणेश जी के सामने उससे 1 कटोरी चावल और 1 अखंडित सुपारी, लोग सुपारी रख देते हैं लेकिन ये नहीं चेक करते कि कहीं से वो चटकी भी ना हो, कहीं से झड़ी भी ना हो। तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा घुमा फिरा करके कि वो बिल्कुल साफ़ हो, और उसके साथ में आप उसे रखिए बच्चे के हाथ से रखवा करके सुबह, और शाम के समय 1 बूंदी का लड्डू सिंगल। ऐसा ना हो कि आप 4 लड्डू लेकर के आएँ, 1 गणेश जी के सामने रखें और 3 अपने घर पे लेकर के खा लें। आप 1 ही लड्डू खरीदिए, शाम के समय, दिन छिपे के समय आप गणेश जी के सामने रखिए और अपनी बुद्ध से संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने की प्रार्थना कीजिए। साथ साथ आप तुलसी का नियमित रूप से सेवन कीजिए। अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो आपको हेल्थ में तो फ़ायदा देगा ही, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। आपके शरीर की जितने भी विषैले तत्व हैं तुलसी उन्हें बाहर निकालेगी और बुध से संबंधित जो परेशानियां हैं उनको ठीक करेगी। एक बुध के लिए और बहुत सिंपल उपाय है कि आप फिटकरी से रात को सोते समय अपने दांत साफ़ कीजिए। आप अपना जो भी टूथपेस्ट, टूथ पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें पिसी हुई थोड़ी सी फिटकरी डाल करके आप अपने दांत साफ़ कीजिए। एक तो आपके दांत भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, दूसरा आपको बुध से संबंधित जो परेशानी आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। साथ में आप एक हरा कपड़ा लीजिए, उसके अंदर कुछ हरे फूल रखिए, उसके साथ में आप साबुत मूंग रखिए, बुध से संबंधित जो भी और चीज़ें होती हैं वो आप उसके अंदर रखिए। साथ में उसे लपेट करके अपने पे से उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। बुधवार को करना है या आपने। उसके साथ साथ बुधवार को आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप पन्ने का धारण कीजिए, लेकिन पहले हॉरोस्कोप दिखा लीजिएगा कि पन्ना आपको सूट भी करेगा या नहीं करेगा। आप पन्ने को धारण कीजिए और साथ में बुध यंत्र को उसी तरीके से एक भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से बुध यंत्र को बना करके उसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करा करके एक शुभ समय के अंदर, शुभ होरा के अंदर, शुभ जो आपके हमारे नक्षत्र निकले उसके अंदर उसे धारण कीजिए। कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण यही है, यंत्र अपने आप में कोई काम नहीं करता, वरना तो जिनकी दुकानों पे यंत्र बने बनाए मिलते हैं उनको तो कोई किसी प्लेनेट से संबंधित कोई परेशानी आती नहीं, या जो स्टोन के डीलर हैं उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, उनके पास तो सारे स्टोन होते हैं। काम करता है जो आपके नाम से संबंधित चार्ज होगा, आपके लिए जो काम करे, जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो, आपके नाम से जिसकी रेकी की जाए या आपके नाम से जिसको अभिमंत्रित मंत्र जाप किया जाए तभी वो काम करेगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी यंत्र या जो भी आप स्टोन आप अपने गले में धारण करें या अपने हाथ में पहने उसे अभिमंत्रित कराएं। उससे पहले आप ये जांच कराएं कि आपके लिए सूट करेगा भी या नहीं। कभी कभी अकेला स्टोन सूट नहीं करता है तो उसके लिए कॉम्बिनेटेड स्टोन डालना पड़ता है। जैसे अगर किसी को मरकरी के लिए, बुध के लिए पन्ना सूट इतना नहीं कर रहा है, लेकिन पन्ना पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरकरी से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, तो हम उसके साथ मून स्टोन डाल देते हैं, चंद्रमणि, ताकि उसे वो बैलेंस कर सके। तो ये हॉरोस्कोप देख के ही पता लगेगा कि आपको क्या करना है। आप ये सब छोटे छोटे उपाय कीजिए और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपको ये जो बुध से संबंधित परेशानियाँ हैं ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। जी, तो बुध ग्रह के बारे में हमने जाना और बुध ग्रह के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर सर बुधवार के दिन फ्री कंसल्टेशन देते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ पैसे नहीं दे सकते हैं, तो बुधवार को आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। आगे लौटेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कुछ और ग्रहों की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में और हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में। अभी हमने जाना बुध ग्रह के बारे में और अब आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं गुरु ग्रह के बारे में। विशाल जी बताएं कुछ गुरु ग्रह के बारे में। जी, जैसा कि नाम से ही है गुरु, इन्हें बृहस्पति या जुपिटर भी बोलते हैं। इन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है। ये सबसे वृद्ध प्लैनेट हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। तो अगर किसी को गुरु ग्रह से संबंधित परेशानी हो तो उसकी लाइफ में बहुत 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 दिक्कत होती है, उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हॉरोस्कोप के अंदर स्थिति देखें, अगर आपके पास हॉरोस्कोप अवेलेबल है कि गुरु की स्थिति क्या है। अगर गुरु 6, 8, 12 स्थान पे है, अगर आपका जुपिटर 6, 8, 12, नॉर्मली सारे के सारे ग्रह 6, 8, 12 के अंदर खराब होते हैं। रोग ऋण शत्रु स्थान बोलते हैं इन्हें। तो अगर कोई भी अच्छा प्लैनेट या बुरा प्लैनेट 6, 8, 12 में जाता है तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, या उस स्थान से संबंधित परेशानियां देगा ही देगा। तो अगर गुरु जैसा शुभ प्लैनेट 6, 8, 12 में जाता है तो अपने से संबंधित परेशानियां आपको देगा ही देगा। जो गुरु से संबंधित दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी। साथ में संगत का बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके साथ अच्छे लोग होंगे तो आपको अच्छे विचार आएंगे, अच्छी वाइब्स आएंगी। लेकिन अगर बुरे या क्रूर लोग बैठे होंगे तो उनकी वाइब आपके अच्छेपन को कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। तो इसलिए अगर गुरु के साथ क्रूर ग्रह बैठते हैं, राहु केतु शनि मंगल सूर्य में से कोई बैठता है, तो वो अपना प्रभाव गुरु के शुभत्व पे तो ज़रूर डालेगा, उसकी शुभता में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आएगी ही। तो आप अगर ये देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु 6, 8वें या 12वें घर में हैं, या किसी और स्थान के अंदर राहु केतु शनि मंगल या सूर्य के साथ है, तो आपको गुरु से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है और आप ये देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं गुरु के जो आपकी लाइफ के अंदर बार बार आते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर आपका खराब है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको आर्थिक हानि हो रही है, आपके पैसे का लगातार नुकसान हो रहा है। आप लाख रुपए रोज़ कमाएं लेकिन 1.5 लाख रुपए रोज़ का आपका खर्चा निकल करके आए, वो भी बिना बात का, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जुपिटर कहीं ना कहीं ख़राब है। आपके को जुपिटर से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित परेशानी हो रही है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अच्छा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन फिर भी कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक कोई व्यक्ति आया था, उसने कहा मैं 1 लाख रुपए रोज़ कमाता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने कहा कि 1 लाख रुपए रोज़ की लायबिलिटी उसके बाद चढ़ रही है। 1 लाख रुपए रोज़ कमाने के बाद 1 लाख रुपए रोज़ का कर्जा भी उसके ऊपर हो रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है। इसका मतलब गुरु कहीं ना कहीं उसका एफ्लिक्टेड है, उसे परेशान कर रहा है। उसके बाद साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके बच्चे का अगर वो स्टडी करता है, उसका एजुकेशन में मन नहीं है, उसका मन भटकता है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप पढ़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। आप 90% के हो, आपका टारगेट 90% का है, आपकी कैपेबिलिटी भी 90% की है, लेकिन आप 50% से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, 60% से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जुपिटर आपकी लाइफ के अंदर आपको परेशान कर रहा है। जो लोग स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम में आते हैं, चाहे वो हायर स्टडी हो, बेसिक स्टडी हो या मिडिल स्टडी हो, तो जुपिटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी स्त्री को अपने पति से बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है, अगर किसी का पति उसे बात बात पे डांटता है, औरों के सामने नीचा दिखाता है, या किसी भी तरीके से उसे तंग करता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर एफ्लिक्टेड है, जुपिटर आपको परेशान कर रहा है। आपके पास हॉरोस्कोप हो या ना हो, अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सारे लक्षण आपको जुपिटर से संबंधित हैं। अगर आपकी स्टडी मटेरियल बार बार खो जाता है, आपकी पेंसिल, कॉपी, किताब, जो भी आपके पास चीज़ें स्टडी मटेरियल की हैं, आप देखते हैं बार बार उसकी हानि हो रही है। आपने कहीं रखा, उसके बाद कोई उसे उठा करके ले गया, या आप कहीं पर भूल आए, या कहीं खो गया, फट गया, किसी भी तरीके से अगर स्टडी मटेरियल के अंदर आपकी हानि हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि जुपिटर से संबंधित आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ ही रही है। साथ में अगर आपकी जेब बार बार कटती है, आपकी जेब से धन गिर जाता है, किसी की तो जेब कटती है और किसी ने रुमाल निकाला अपनी जेब से और साथ में उसके पैसे गिर गए, या किसी भी तरीके से धन की हानि हो रही है, किसी ने आपका पैसा ले लिया है उधार पे और आपने उसे दे दिया और उसके बाद वो उसे देने में आनाकानी कर रहा है, या उसको बहुत तोड़ तोड़ के दे रहा है। अगर आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए और अब आपको वो वापस करते टाइम समय 2000 रुपये महीना दे रहा है, तो आपके पैसे तो ख़त्म है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बार बार बनती है, आपका पैसा कहीं पर बार बार डूब जाता है, मर जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ये सब चीज़ें जुपिटर से संबंधित हैं। अब जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के क्या तरीके हैं?
हमने सबसे पहले ये जाना हॉरोस्कोप के अंदर कि जुपिटर ख़राब भी है या नहीं, क्योंकि अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसे और स्ट्रांग किया जाए। जो ठीक चल रहा है उसे ठीक चलने दीजिए, मत छेड़िए। हमें छेड़ना उसे ही है जो हमें परेशान कर रहा है। जो बिल्कुल ठीक है हमारे लिए तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हॉरोस्कोप नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हॉरोस्कोप में हमें ये दिखता है कि नहीं हमारा जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस टाइप की जो हमारे को लाइफ के अंदर चीज़ें मिलती हैं तो इसका मतलब आपके बर्थ टाइम में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि घटनाएं तो आपके साथ घट रही हैं वो सारी जुपिटर से संबंधित हैं, लेकिन आपका हॉरोस्कोप नहीं कह रहा। तो एक बार बर्थ टाइम को चेक करा लीजिए, क्योंकि लक्षण अगर मिल रहे हैं तो वो तो आपकी लाइफ में हो ही रहे हैं, चाहे हॉरोस्कोप कुछ कहे या नहीं कहे। तो अगर आप हॉरोस्कोप को रेक्टिफाई कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल से उपाय कीजिए जुपिटर से संबंधित। आप जुपिटर के लिए बृहस्पतिवार को पूजा कर सकते हैं केले की। उसके साथ साथ एक पीले कपड़े के अंदर बेसन का लड्डू, पीले फूल, कुछ हल्दी की गांठ या हल्दी की मालाएं, साथ में कुछ पैसे बांध करके आप किसी बूढ़े ब्राह्मण को दे दीजिए, या फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। गाय को आटे के पेड़े पे गुड़ रख करके दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आपको आगे जुपिटर से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें फ़ायदा देगा। साथ साथ आप एक और सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो आप येलो सफ़ायर, जिसे पुखराज भी बोलते हैं, वो धारण कीजिए और एक गुरु का यंत्र बनाइए। बृहस्पति का यंत्र बनाने का तरीका मैं हर बार जैसे बताता हूँ वही है। भोजपत्र, अष्टगंध, अनार की कलम से यंत्र बनाइए और इन दोनों को चार्ज करा करके अपने गले में धारण कीजिए बृहस्पतिवार को। अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते तो येलो सिट्राइन को धारण कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पुखराज ही पहने, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देगा। आप ये सारे उपाय करेंगे तो आपको हर हाल में और निश्चित रूप से धीरे धीरे फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। तो विशाल जी से हमने जाना कि अगर आपका गुरु ग्रह खराब है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, साथ ही यहाँ पर विशाल जी ने बताया क्या उसके उपाय हैं। आगे हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, और आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। जी विशाल जी, हम शुक्र ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे अब। जी, शुक्र को देवताओं राक्षसों का गुरु कहा गया है। शुक्र बहुत टेक्निकल प्लैनेट होता है। शुक्र लग्जरी का कारक होता है। अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसे इन चीज़ों से संबंधित परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को हॉरोस्कोप के अंदर यही देखना होता है कि शुक्र की स्थिति क्या है। अगर वो वही 6, 8, 12 स्थान में है, साथ में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य के साथ है, तो वो आपको परेशान करेगा। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर अच्छा नहीं होता है। अच्छा होता है किस लिहाज से? छठा घर कंपटीशन के लिए होता है, 8वां घर आपको रिसर्च लेवल पे लेकर के जाता है, और 12th हाउस आपको फॉरेन में लेकर के जाता है, विदेश यात्रा कराता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। साथ में अगर उसके कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाए, अगर उसके साथ सूर्य बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाएं, शनि या मंगल बैठ जाएं, जो बेसिकली क्रूर ग्रह हैं, तो वो आपको कुछ परेशानियां अवश्य देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए हॉरोस्कोप में कि आपके शुक्र की स्थिति क्या है। अगर वो ख़राब है तो ही आप उसके उपाय करना शुरू करें। अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ ऐसे सामान्य से लक्षण हम देखते हैं लाइफ के अंदर। अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है या हॉरोस्कोप है तब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो शुक्र से संबंधित हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र खराब है। अब शुक्र से संबंधित क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आपको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई गाल ब्लेडर में पथरी हो जाती है, आपकी किडनी में स्टोन है, तो आप समझिए कि आपको शुक्र से संबंधित परेशानी है। अगर आपको शुगर हो जाती है और उसके साथ में आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो वो भी आप शुक्र से संबंधित है। इसका मतलब आपका शुक्र ठीक नहीं है। अगर आपकी पत्नी से आपका अनबन रहता है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है बिना बात के, तो भी इसका मतलब है कि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग नहीं है।